जैन सभी को। माय नेम इज़ केके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी से कैंची धाम और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस किस रास्ते से जा सकते हैं और कौन सा रास्ता सूटेबल है आपके लिए और किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ पर घूमने, वो नैनीताल भी अपने ट्रिप में इंक्लूड करके आते हैं। तो एक रहता है कि पहले नैनीताल जाएं या फिर कैंची धाम जाएं। तो ये उनकी चॉइस के ऊपर है। अगर वो पहले कैंची धाम जाना चाहते हैं तो फिर उनको नैनीताल वाले रूट से नहीं जाना है। अभी मैं जिस रूट पर चल रहा हूँ ये है रानी बाग का एरिया और इसके आगे थोड़ा सा जाके राइट साइड में टर्न करना है, जहाँ पर भीमताल होके हम कैंची धाम जाएंगे। तो मैं ये वाला रूट फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसे अभी हम हिल ड्राइविंग के लिए यहाँ पर आए हैं, मतलब राइडिंग के लिए। तो एक नॉर्मल हाईवे पे सफ़र करना और ऐसे पहाड़ी एरिया में सफ़र करना, दोनों में बहुत अंतर है। हाईवे पे हमको सारी चीज़ें विजुअल रहती हैं काफ़ी दूर तक और हम एक ही स्पीड में जा रहे होते हैं। दो 4 लेन रोड रहता है, बीच में डिवाइडर भी रहता है। और यहाँ की जो राइडिंग या ड्राइविंग है वो एकदम ही अलग है। यहाँ पर आप एक चढ़ाई पे गाड़ी चला रहे हैं और बीच में कोई डिवाइडर भी नहीं है, पतला रोड है। तो ऐसे किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। और ये है रॉयल एनफील्ड की एजेंसी यहाँ पर। मतलब ये इस एरिया में एक ही एजेंसी है, जैसे कि जो हल्द्वानी, लाल कुआं और रानी बाग है, तो ये रानी बाग में है एजेंसी। और यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद आपको राइट साइड में एक टर्न लेना है, जो कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रहेगा, साइन बोर्ड, और कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तो अभी हमने भीमताल की तरफ को टर्न लिया है। तो जो भीमताल का जो रास्ता है वो तो और ज़्यादा पतला दिख रहा है उस वाले रोड से, जो कि नैनीताल को जा रहा है। और यहाँ पर ये रोड के दोनों तरफ डिवाइडर बनाए गए हैं कि सपोज अगर कोई गाड़ी अनकंट्रोल हो भी जाती है बाई मिस्टेक, तो वो कम से कम उसमें जाके कवर हो जाए। और मैं इसकी बात कर ही रहा था कि आप ये ट्रक देखिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये टर्निंग पे ही जाके, ये देखिए, मतलब वो अनकंट्रोल हुआ और डिवाइडर के उस तरफ गिरने से भी बच गया। तो इस तरह के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सतर्कता इसी में है, मतलब सावधानी इसी में है कि आप सतर्क रहें। और ये सेकंड ब्रेकडाउन, मतलब हम थोड़ा सा आए नहीं और 2 ब्रेकडाउन हमको यहाँ पे इसी थोड़े से रास्ते में ही दिख गए। तो यही चीज़ मैं आपको उस वक़्त कहना चाह रहा था कि एक हिल में गाड़ी चलाना, ऐसे पहाड़ी रास्ते में, एक बहुत ही डिफरेंट थिंग है। और ऐसे में जब हम ओवरटेक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमको आँखों से ज़्यादा कान खुले रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दूसरी साइड का रास्ता एकदम विज़ुअल नहीं होता है, जहाँ पर एकदम यू टर्न होता है। तो दूसरी तरफ से गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन-सी गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, वो सारी चीज़ें विज़ुअल नहीं होती हैं। तो वहाँ पर हमको हॉर्न बजा के अपनी प्रेज़ेंस बतानी पड़ती है कि हाँ भैया, इस तरफ भी कोई गाड़ी है। और सेम चीज़ उस तरफ वाले लोग भी करते हैं। तो ये है इंडिया की एक चहेती एसयूवी एंडेवर, जो अभी तक तो बंद हो गई, लेकिन फ़िलहाल अब दोबारा से खबरें आ रही हैं कि ये गाड़ी दोबारा से वापस आ रही है इंडिया में। फिर से लॉन्च होगी एवरेस्ट के नाम से। फिर भी कई सारे वेरिएंट लॉन्च होंगे, तो जिसमें ये काफ़ी पसंदीदा एसयूवी है भारत की। और ये आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल जो बाइक से जा रही है, तो इस तरह की पेट्रोल भी इस रोड पे चलती रहती है कि जिससे कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं, क्योंकि वो तो बाहर से ही हैं और ये हैं लोकल यहाँ के, तो जिससे कि वो उनको कुछ गाइडेंस दे सकें, अगर कोई उनको मदद की ज़रूरत है वो उन तक टाइमली पहुँच सके। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ओवरटेक आप करें तो मतलब एक प्रेजेंस होनी चाहिए और जो सामने का व्यू हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और ऐसे जब जगह पे आते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ मतलब कई दूर जाके फिर आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा। तो गाड़ी को रिजर्व वगैरह ऐसे अगर कुछ है, तो एक एडिक्वेट पेट्रोल गाड़ी में भरा के ही चलें, चाहे बाइक हो या फिर कार हो, जिससे अगर आपको पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओवर स्पीडिंग तो मतलब बनती ही नहीं है। मतलब मुझे जो लगा स्पीड 40 तक होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा खतरे वाली बात है। और यहाँ पर मैं 40 तक ही गाड़ी को चला रहा हूँ। और कभी कभी रोड साफ़ भी होता है, तो जैसे कि अभी सामने मुझे एकदम, तो ये नहीं कि मैं गाड़ी को एकदम 60-70 भगा दूँ। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। और उसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाली रोड देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कंट्रोल करना मुश्किल होती है ऐसी जगहों पे गाड़ी। चलो इधर से तो हम जा रहे हैं कि स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जब अगर यही चीज़ हम वापस आते समय करेंगे, तो वापस आते समय एक तो ढलान रहता है और गाड़ी मोमेंटम में रहती है। अगर मैं अपनी ही बाइक की बात करूँ तो लगभग
2 कुंटल के आसपास तो इसका वेट है और फिर मेरा वेट मिला के पौने 3 कुंटल मोमेंटम में है, ढलान पे है। अगर मैं ब्रेक लगा भी रहा हूँ, तो ब्रेक लगेगा, लेकिन गाड़ी स्किड हो सकती है। स्किड होगी तो आपका ब्रेक वगैरह फिर तो वो किसी काम का ही नहीं है, अगर जब स्किड होने लग जाती है गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें, और फिर दूसरे क्या होता है कि स्लाइडिंग भी होती रहती है। तो अभी तो बारिश का सीज़न नहीं है, तो इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग नहीं दिख रही है रोड पे। जब बारिश का सीज़न आ जाता है तो काफ़ी स्लाइडिंग दिखती है, जिसकी वजह से रोड पे जो छोटे-छोटे पत्थर हैं वो पड़े रहते हैं, तो उनसे गाड़ी और ज़्यादा फिसल जाती है। कभी जैसे अब पत्थर तो हट जाते हैं, लेकिन जो उनकी रेत है या धूल है वो रह जाती है, जो छोटे-छोटे पत्थर जो कंकड़ जैसे रहते हैं, वो नहीं हट पाते हैं। उसकी वजह से भी गाड़ी एकदम स्किड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो बिगिनर हैं और वो यहाँ आने की सोच रहे हैं, और अगर उनके पास में कार है, उन्होंने जस्ट न्यू कार खरीदी है और वो सोच रहे हैं कि मैं जाता हूँ और एक पहाड़ का टूर करके आ जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। और ये जा रही है इंडिया की फेवरेट और रफ एंड टफ एसयूवी, इसका नाम है महिंद्रा बोलेरो। ये एसयूवी जानी ही इस काम के लिए जाती है। 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन इसको बना रखा है इन्होंने 11 सीटर। पूरे इतने आदमी बैठ रखे हैं अंदर, उसके बाद ऊपर भी पूरा सामान फुल है और एकदम चढ़ाई है, पहाड़ी पे गाड़ी चल रही है। तो एकदम मतलब स्पीड में ही चल रही है। बोलते हैं ना कि एक, मैंने अभी आजकल वो चीज़ बहुत ट्रेंड हो रही है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी है कौन-सी, ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि गाड़ी चला कौन रहा है। तो 4x4 लेने से या बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल एसयूवी लेने से वो मैटर नहीं करता। ये बंदे यहाँ के जो रूटीन वाले हैं, उनको सब पता रहता है कैसे गाड़ी को मुझे चलाना है, किस स्पीड में कहाँ पर कैसे टर्न करना है। तो वो 11 भी क्या, अगर 12 भी होंगे गाड़ी में बैठे हुए बंदे, वो तब भी उसको कंट्रोल करके और सेफली वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये इनका दिन रात का काम है, और ये वैसे भी पावरफुल एसयूवी है। इसकी रफ एंड टफ में काउंटिंग होती है। तो ये इसकी जो पावर है ना, वो रियल में यहाँ पर यूज़ हो रही है, इस पहाड़ी एरिया में। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो नए बंदे हैं, तो वो मतलब एक एक्सपीरियंस होने के बाद में यहाँ पर आने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए भी देना चाहता हूँ कि जिनके पास गाड़ी नहीं है और वो आना चाहते हैं, यहाँ पर घूमना चाहते हैं। तो सीधी बात है कि आप लोग हल्द्वानी तक ट्रेन से आइए, और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएँगी, इस तरह की गाड़ियाँ मिल जाएँगी। पर्सनल भी आप बुक करना चाहें वो भी हो सकता है, और वो बुक करके आप लोग कैंची धाम जाना चाहें या फिर नैनीताल घूमना चाहें, भीमताल, जहाँ पे भी जाना चाहें, आप इन गाड़ियों के थ्रू घूम सकते हैं। और ये जितनी ज़्यादा महँगी नहीं है, मतलब शेयरिंग में तो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। अगर आप पर्सनल बुक करके लाते हैं तो उसका किराया थोड़ा-सा हो सकता है कि प्लस माइनस, लेकिन एज़ ए मतलब पैसेंजर बैठ के जब आप इनमें जाएँगे, तो ये एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास पर्सनल गाड़ी हो और घूमने का मन है और हम नहीं जा पा रहे हैं। तो आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बाद में ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल गाड़ी में जैसे कि आपको यहाँ पे इनोवा वगैरह भी मिल जाएगी, और लॉर्ड अल्टो वो भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस गाड़ी तो वही है ऐसे एरियो में। छोटी रहती है, टर्निंग की कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ ऐसा, और 4 लोग तो आराम से जा ही सकते हैं। तो एक आता है कि रेनी सीज़न, अभी तो जैसे कि नॉर्मल अभी गर्मी है, जब बरसात का सीज़न आएगा, तो उस समय गाड़ी के स्लिप होने का खतरा आपने देखा ही है, खुद ऐसे देखा होगा मोबाइल में, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं, तो आपको खुद लग रहा होगा कि जो एक्सीडेंट हैं वो इस तरह के एरिये में, मतलब इस तरह के सीज़न में ज़्यादा होते हैं। तो उस वक़्त यहाँ की जो टूरिंग है अवॉइड अवॉइड करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन सेफ़ली उस समय आने की कोशिश करें और चलाने की कोशिश करें। तो अभी ये टूर हमारा चल रहा है, और मैं इसको ओवरटेक करने की जो गलती कर रहा था, मुझे यहाँ पर ओवरटेक इसको नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो क्या है कि धीरे-धीरे चलना चाहिए। जब मैं टूरिंग के लिए आया हूँ, तो टाइम ही तो खराब खराब करने के लिए नहीं कहूँगा मैं, तो मैं 5 मिनट जल्दी जाके भी क्या करूँगा? तो वो एक जो पॉइंट था ना इसको ओवरटेक करने का, वो एकदम गलत था। मैं ये इस बात की थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था, लेकिन अभी वो खुद मुझे रियलाइज़ हुई और आपने प्रैक्टिकली देखा भी। ओवरटेक जब करना है जब एकदम विजिबिलिटी सामने की आमने काफ़ी दूर तक की एकदम क्लियर हो। उस कंडीशन में हम ओवरटेक कर सकते हैं। हमको पता रहता है कि हाँ, इतनी डिस्टेंस है और मैं यहाँ पर आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। दूसरा रीज़न ओवरटेक करने का ये था कि जब कोई गाड़ी हमसे आगे चल रही है और वो अगर हमको डिस्टर्बेंस करने लग जाती है, सपोज़ जैसे कि अभी ये बहुत ज़्यादा धुआँ भी दे रही थी चढ़ाई पे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इस गाड़ी की वजह से मुझे, या जिसको भी, जहाँ पे भी वही बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो। तो उस कंडीशन में या तो थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए,
और नहीं तो फिर ओवरटेक करके थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए। कभी कभी एक ऑब्स्टिकल जैसा जब सीन बनने लगता है ना, तो उस समय फिर उस चीज़ को अवॉइड करके या तो आगे निकल जाओ या फिर थोड़ी देर अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे कर लो। तो अभी मैंने इस जगह पे ओवरटेक कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन सामने का व्यू एकदम क्लियर है और काफ़ी दूर तक क्लियर है, कोई गाड़ी भी आ भी नहीं रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको हिली एरिया में स्पेशली ध्यान रखनी है। तो अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो कैंची धाम है और सब लोगों ने सुन रखी है। तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैंची धाम के ऊपर आएगी। मतलब कैंची धाम मैं जाने को तो बहुत दिनों से सोच रहा था। लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड भी गया था, उसने मुझे ऑफर भी किया था। तो बोलते ना कि जब बुलाने वाले की अगर मर्जी नहीं है, बाबा ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे चला जाता। तो मैं इंस्टा पे एक हैं सुशांत चतुर्वेदी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं, तो उनकी वीडियो में देख रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब राइट टाइम आ गया और मुझे अब जाना ही चाहिए। तो स्पेशली फिर मैंने मॉर्निंग में ये डिसाइड तो मतलब मैंने रात को ही कर लिया था और फिर मैं मॉर्निंग में निकला। तो मुझे लगा कि एक चीज़ का ना एक राइट टाइम आता है कि भाई अब यहाँ चले जाना चाहिए या फिर ये काम कर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो भैया आ जाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे जो दिग्गज लोग हैं वो आ चुके हैं, जैसे कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हमारे इंडियन बैट्समैन। चलो, यहाँ पर हम इसकी बात नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक श्रद्धा की बात है। तो जैसे अगर मेरे मन में श्रद्धा आई है तो मैं जा रहा हूँ, और आपके मन में है तो आप। और अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था ना कि जो बंदे अगर वैसे आना चाहते हैं सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये ऑप्शन भी जो आपके सामने आप ये स्कूटी देख रहे हैं ना, अगर आप 2 लोग आए हुए हैं और आप 500 रुपए में इसको बुक कर लीजिए, मतलब ये आपको यहाँ मिल जाती हैं। आपको सिर्फ़ अपनी एक आईडी कार्ड देनी है उस बंदे को और वो आपको ये स्कूटी 24 घंटे के लिए दे देगा। और आप पूरा 24 घंटे घूम-घाम के पेट्रोल आपका ही रहेगा, सिर्फ़ 500 रुपए इसका चार्ज जाएगा। तो ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है, और ये सिर्फ़ यहाँ नहीं, मैंने गोवा में भी देखा था। और जितने भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ रहते हैं, तो वहाँ इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार भी वहाँ पे मिल जाती है। जो जैसे कि वैगन आर, जो भी गाड़ी है वो 4 व्हीलर आपको मिल जाती है। तो ये 2 व्हीलर भी है, तो जिसमें ये स्कूटी। तो इस तरह के, जैसे कि जब हम लेह साइड में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको जैसे रॉयल एनफ़ील्ड वगैरह है, वो सब किराए पे मिल जाती हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं कैंची धाम, दर्शन आपने भी कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, वो आएगा फुल यहाँ के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो आपको आने वाले टाइम में इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।